सभी राष्ट्रवादी और सनातन भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है दिल्ली में। आपको पता है, जब से आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव हारी है, जिस तरीके से जनता ने लात मार के आम आदमी पार्टी को दिल्ली से निकाला, उसके बाद में एक के बाद एक भ्रष्टाचारों की फाइल खुल रही है दिल्ली के अंदर में। और एंटी करप्शन ब्यूरो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मतलब ईडी पूछताछ भी कर रही है कई केसों पे मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन से। आपको बता दूं, अब दिल्ली के एलजी ने एक और भ्रष्टाचार की फाइल खुलने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो को परमिशन दे दी है। और ये जो भ्रष्टाचार है दोस्तों, ये स्टूडेंट्स के नाम पे किस तरीके से इन लोगों ने पैसे बनाए, पैसे ऐंठे हैं, वसूली की है एक तरीके से। ये जो मामला है दोस्तों, ये है 145 करोड़ का। 2018 में अरविंद केजरीवाल और उनकी कैबिनेट एक घोषणा करती है कि एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों जो घर में या फिर कॉलेजेस में, स्कूल में सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सिविल सर्विसेज की पढ़ाइयां थोड़ी महंगी होती है दोस्तों, तो उसके लिए दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार पूरा खर्चा उठाएगी, जिसके लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से कई कोचिंग सेंटर्स के साथ में टाई अप भी हुआ कि आप लोग एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों को पढ़ाएंगे, जिसका पैसा आपको दिल्ली की सरकार डायरेक्टली दे देगी। इसमें स्टूडेंटों को एक फूटी कौड़ी नहीं मिलती, ठीक है, जहां से स्कॉलरशिप मिले अलग से, तो ऐसी घोषणा तो की थी। अब 2018 में 4900 स्टूडेंट्स को एनरोल करने की बातें हुई थी। अब दोस्तों, वहां से देखा गया, जब थोड़ी बहुत देखी रेखा गुप्ता की सरकार, भाजपा की सरकार जब आई, जब उन्होंने अपनी तरीके से जांच किया कि कहां कहां कैसे कौन कौन से बच्चे पढ़ के यहां से निकले हैं, तब उनका सर चकरा चुका था, क्योंकि कोचिंग सेंटर से बिल भी मुहैया हो चुका था दोस्तों। आम आदमी पार्टी ने व्हाइट में दिल्ली के टैक्स पेयर्स के पैसों से पेमेंट भी करवाया था, और पीछे से पैसा रूट होकर आम आदमी पार्टी को ही मिल जाता था। तो ये है अरविंद केजरीवाल का कट्टर ईमानदार की आम आदमी पार्टी का मॉडल। अब आपको बताता हूं दोस्तों कि इसमें प्राइस रेट लिस्ट है अलग अलग से, कि जो एमबीए, सीएटी की तैयारी कर रहे हैं उनको हम 50,000 रुपए की मदद पहुंचाएंगे। फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको 30,000 रुपए मुहैया कराएंगे। जो ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं उनको 25,000 रुपए मुहैया कराएंगे। मतलब उतने रुपए लिमिट की स्कॉलरशिप मुहैया कराएंगे एक तरीके से। जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जो इंटरव्यू की तैयारी देना चाहते हैं, उनको 10,000 रुपए की मदद, स्कॉलरशिप दी जाएगी अलग से। तो ये पूरा प्राइस लिस्ट था। अब दोस्तों, इन लोगों ने देखा कि 3,000 स्टूडेंट्स का दोस्तों ऑलरेडी इसमें दिखाया गया है कि 3,000 स्टूडेंट्स को हमने पढ़ाया और पास करवाया है। ये 2018 से 19 तक की बात कर रहा हूं, क्योंकि 20 में तो कोविड आ गया था। तो ये उस वक्त 3,000 स्टूडेंट्स का दिखाया था कि हमने 3,000 स्टूडेंट्स को पढ़ा लिखाया है और पास करवाया है, जिसके अगेंस्ट में दिल्ली की सरकार ने, आम आदमी पार्टी की, उस वक्त में 30 करोड़ रुपए सैंक्शन करके पास कर दिए थे। 30 करोड़ रुपए कोचिंग सेंटर्स को मिल चुके। फिर पीछे से घूम के आया पैसे आम आदमी पार्टी के पॉकेट में कि तुम भी खाओ, हम भी खाए, खरबूजा कटेगा तो सब में बटेगा, वही सिस्टम था। इसके बाद में दोस्तों 2021 और 22 में देखा गया कि सीधे 13,000 छात्रों के फेक डॉक्यूमेंट्स बना के इन कोचिंग सेंटर से यहां पे मुहैया कराए थे, और बिल चार्ज किया गया था 145 करोड़ का, ठीक है। और जब जांच हुई तब पाया गया कि किन किन, चलो 3,000 स्टूडेंट्स जो पहले पढ़ाए थे, आपने 30 करोड़ रुपए लिए थे, उनके स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स तो दिखाइए, कौन कौन स्टूडेंट्स थे, कहां कहां रहते हैं, उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए। तब पता चला कि 100 डॉक्यूमेंट्स भी नहीं थे इनके पास में। मतलब सोचिए किस लेवल का भ्रष्टाचार हुआ। बिना डॉक्यूमेंट्स के स्टूडेंट्स पढ़ के पास हो चुके, दिल्ली की सरकार ने पैसे भी दे दिए इन लोगों को। और जब डॉक्यूमेंट्स मांगे गए कि कौन कौन से स्टूडेंट्स को आपने स्कॉलरशिप मुहैया कराई है, उनके डॉक्यूमेंट्स दीजिए, तो किसी के पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। अब समझ में आया आपको कहां पे भ्रष्टाचार हुआ। अवध ओझा जैसे लोग पटपड़गंज से लड़ते हैं, वो भी कोचिंग सेंटर चलाते हैं और वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करते हैं। तो इसकी जांच तो अब एंटी करप्शन ब्यूरो तो करेगी। मैं ये आरोप नहीं लगा रहा अवध ओझा जी पे, लेकिन हो सकता है कोई लिंक हो, तो बहुत कुछ सकता है ना भाई। तो एंटी करप्शन ब्यूरो जांच करेगी अब 35
कोचिंग सेंटर्स के नाम है। अब हर एक जगह पे जांच होगी, पूछताछ होगी, कई नाम सामने आएंगे। अब दोस्तों मजे की बात देखिए कि इसमें एक भी वेरीफाइड डॉक्यूमेंट नहीं है। जब ये पूछा गया रेखा गुप्ता जी ने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पे, फॉर्मली पहले ट्विटर हुआ करता था, एक्स प्लेटफॉर्म पे उन्होंने ये पोस्ट किया बकायदा। उनका भी दिमाग चकरा गया कि भाई इतना बड़ा फ्रॉड स्टूडेंट्स के नाम पे, ये जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा, सोचिए विकास योजना के नाम पे दोस्तों, मतलब बाबा भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे एक योजना रखी। एससी एसटी ओबीसी को कितना छला गया है, अब इससे पता चलता है उनके नाम पे भी पैसे खाए इन लोगों ने। आपको बता दूं कि अभी ऑलरेडी मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन से क्लासरूम घोटाले की पूछताछ हो ही रही है। 2000 करोड़ रुपए का सीधा सीधा भ्रष्टाचार दिख रहा है। 12,742 क्लासरूम बनाने को डेंटिंग पेंटिंग के नाम पे, चूना पट्टी के नाम पे दोस्तों इन लोगों ने 34 अपने ही आम आदमी पार्टी के लोगों को ही ठेके दिए, टेंडर उनको ही दिया। और बाद में जो 890 करोड़ रुपए का बजट निकाला गया था क्लासरूम की लिपापोती करने के लिए, डेंटिंग पेंटिंग नए क्लासरूम बनाने के लिए, तो वो बढ़ा के दोस्तों 2860 करोड़ रुपए हो चुके थे। सोचिए, तो 2000 करोड़ का वो घोटाले की पूछताछ ऑलरेडी हो रही है इनके। फिर ईडी ने इसी मामले में, जो ये क्लासरूम घोटाला जो जिसकी बात कर रहा हूं, 300 से ज्यादा बैंक अकाउंट दोस्तों उसकी जांच चल रही है ऑलरेडी। जब्त कर लिए इनके पासबुक सारे 300 से ज्यादा बैंकों के, अब उस पर जांच चल रही है। फिर हॉस्पिटल घोटाले थोड़ी दिन पहले मैंने बात की थी कि उस पर भी ऑलरेडी जांच चल रही है, उसमें भी सत्येंद्र जैन से पूछताछ हो रही है ऑलरेडी। तो ये जो अरविंद केजरीवाल और उनके नवरत्न है ना, ये खुद तिहाड़ी है दोस्तों, लिक्विड स्कैम घोटाले पे बेल पे बाहर है। दिल्ली के चुनाव के वक्त में ये मीडिया के सामने बोलते हैं ना बड़ी बड़ी बातें कि मैं तो निर्दोष हूं। देखिए लिक्विड स्कैम में भाजपा ने पूरी कोशिश की, फिर भी मुझे कुछ नहीं, दोषी साबित नहीं कर पाया। तो तुम अभी निर्दोष भी साबित नहीं हुए हो, बेल पे बाहर हो, और ईडी ने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी लगा दी है कि इनकी बेल अब खत्म कीजिए ताकि हम इसका ट्रायल आगे बढ़ा सके। लिक्विड स्कैम केस में हमें पूछताछ करनी है। तो ये है कट्टर ईमानदार सरकार। दिल्ली को जिस तरीके से 12 साल इन लोगों ने लूटा है दोस्तों, हर एक डिपार्टमेंट में, फिर वो चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, फिर वो चाहे डीसी बस स्कैम हो, जो बस स्कैम, जो डीटीसी बस स्कैम, फिर वो चाहे जल बोर्ड का स्कैम हो, हर एक डिपार्टमेंट में दोस्तों इनका भ्रष्टाचार की फाइल खुलनी निश्चित है। क्योंकि ये कोई 100-200 करोड़ का स्कैम नहीं है, ये हजारों करोड़ों का स्कैम है दिल्ली ट्रांसपोर्ट का। तो इसमें आगे आगे देखिएगा कैसे कैसे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो रही है। क्योंकि दिल्ली को जिस तरीके से इन लोगों ने लूटा है, एक तरीके से 20 साल पीछे ले जाने का काम किया है। दिल्ली की शीला दीक्षित जी की सरकार बहुत जबरदस्त काम कर रही थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उनको ही भ्रष्टाचार कह दिया, अभी तक कोई सबूत नहीं दिया। फिर जब डिफेमेशन केस हुआ तब माफी मांग ली कोर्ट में जाके, यही अरविंद केजरीवाल। और उसके बाद में 20 साल दिल्ली को पीछे ले गए हैं। अभी दिल्ली के अंदर में भाजपा की सरकार बनी है तो सबको काम दिख रहा होते हुए, जो दिल्ली से नहीं है ना वो खाली बकवास करते हैं। कभी दिल्ली जाके देखिए, दिल्ली एनसीआर वालों से पूछिए, आप लोग अगर दिल्ली गए होंगे अभी हाल ही में, तो आपको चेंज दिख रहा होगा, कहीं ना कहीं काम होते हुए दिखता है। तो ये है दोस्तों, यमुना नदी के नाम पे 8,500 करोड़ रुपए जो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिले थे वो कहां गए, उसकी भी जांच होगी। और यमुना जैसी की तैसी उल्टा और गंदी हो गई तो कोई नहीं बख्शा जाएगा। इसीलिए ये सुपर सीएम की भूमिका पंजाब चले गए ये तीनों, नटवर लाल के और नवरत्ना। नटवर लाल अभी सुपर सीएम बन के पंजाब में बैठे हैं ना। बहुत जल्द रेखा गुप्ता जी ने कहा था कि दिल्ली घसीट के लाएंगे, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा। ये देखिए उन्होंने अभी भी लिखा हुआ है एक्स प्लेटफॉर्म पे, एक एक फूटी कौड़ी का हिसाब लेंगे। दिल्ली की जनता के पैसे ऐसे नहीं चुराने देंगे हम किसी को।
तो ये है दोस्तों 145 करोड़ का एक स्कैम। ये तो छोटे मोटे ऑफिस के खर्चे होंगे आम आदमी पार्टी के, चाय समोसे के लिए 145 करोड़। खैर अभी एंटी करप्शन ब्यूरो पूरी जांच करेगी और ये जो 35 कोचिंग सेंटर्स इनके साथ में है ना, उन सब पे भी धावा बोलेगा कि तुम लोगों ने जो फर्जी फेक डॉक्यूमेंट्स करके जो बिल भेजा है आम आदमी पार्टी की सरकार को, और आम आदमी पार्टी ने व्हाइट में पैसे भी दिए थे, वो पैसे कहां गए, किस किस को दिए हैं, सब जांच होगी दोस्तों, आप देखिएगा आने वाले टाइम पे। तो ये थी दोस्तों एक छोटी सी अपडेट। आपका इस बारे में क्या कहना है आप प्लीज कमेंट करके बताइए दोस्तों। लाइक कीजिए इस वीडियो को। जय श्री राम। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।